क्षुद्र जंतव क्षुद्रास्ते ते जंतव कर्मधारय समास है। क्षुद्र जंतु जो होते हैं अपचित परिमाण क्षुद्र। क्षुद्र क्या होता है उसकी परिभाषा कर रहे हैं। अपचित परिमाण, स्वल्प परिमाण। हाँ जी, स्वल्प परिमाण, अल्प शरीर। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उनमें वो भी एक अपचित परिमाण। क्षुद्र शब्द एक तो कृपण अर्थ में भी आता है ना, क्षुद्रोयम पुरुषः। अंगहीन में भी आता है, शीलहीन में भी क्षुद्र शब्द का प्रयोग होता है। क्षुद्राभ्युवा सूत्र में अंगहीन और शीलहीन होते हैं ना, शील भ्रष्ट। और परिमाण का अपचय क्षुद्रास्तंडुलाः। जंतु शब्द के सानिध्य में अंतिम का ग्रहण अपचित परिमाण है, अल्प शरीर है। अपचित परिमाण माने अल्प शरीर। तो ये आगे बता रहे हैं क्षुद्र जंतु वाचियों का जो द्वंद्व है वो एकवद होता है। ये भी वैसा ही गौण निर्देश है जैसे पहले सूत्रों में बताया ना। क्षुद्र जंतु वाची नाम षष्ठी विभक्ति करें तब तो ठीक बैठेगा। क्षुद्र जंतु द्वंद्व, क्षुद्र जंतु अवयव है जिसका ऐसा द्वंद्व। क्षुद्र जंतु अवयव है जिसका ऐसा द्वंद्व। एकवद होता है दंस मसकम। दंस और मसक दो हैं, इनका द्वंद्व किया, एकवद भाव हो गया तो नपुंसकलिंग एक वचन। दंस मस्कम यू का लिक्षम, यू का और लिक्ष। दांस होते हैं ना पशुओं के ऊपर, और मशक होते हैं, दंस मसकम मच्छर होते हैं, ये क्षुद्र जंतु हैं। यू का और लिक्षा, लिक्षा और यू का जो है ना, सिर में जो है ना लीख पड़ जाती हैं, सफ़ेद सफ़ेद लीख होती हैं, जूं होती हैं। एक जूं का छोटा रूप लीख होती है। तीन चीज़ें होती हैं ना सिर में जो पड़ते हैं, जूं, लीख और एक और होता है ना थोड़ा और बड़ा, ढेरा बोलते हैं। तीन प्रकार के हैं ना। लिक्षा तो वाइट वाइट होती है, छोटी छोटी एकदम, और जूं यू का। क्षुद्र जंतवा इति किम ब्राह्मण क्षत्रिय, ये क्षुद्र जंतु नहीं है, है ना। ये अपचय परिमाण तो एक प्रकार से सापेक्ष हो गया। हाथी की अपेक्षा से कुत्ता भी अपचय परिमाण अल्प शरीर है, कुत्ते की अपेक्षा से नेवला अल्प परिमाण है, नेवला की अपेक्षा से चिड़िया छोटी सी वो अल्प परिमाण है। तो ये सब सापेक्ष हैं। उसकी दृष्टि से ऐसे क्षुद्र हो सकते हैं। तो इसका सही पता नहीं पता चल रहा, तो उसके लिए श्लोक बताया क्षुद्र जंतु अनस्थि स्यात्। हाँ, अनस्थि मानी हड्डी रहित। क्षुद्र जंतु वो होता है जिसमें हड्डी नहीं हो। अथवा क्षुद्र एव यः, अथवा जो क्षुद्र है उसको क्षुद्र कहेंगे। क्षोतव्या क्षुद्रा, अर अर्थ में रख प्रत्यय कर दिया। हाँ जी, सापेक्ष शब्द तो यही होता है ना, अपेक्षा।
दूसरे की तुलना करके और तब देखते हैं। सापेक्ष शब्द था, इसलिए श्लोक में निश्चित सा लक्षण करके बताएंगे क्षुद्र जंतु क्या है। क्षुद्र जंतु अनस्थिशा न विद्यन्ते अस्थीनि ये यस्य, न विद्यन्ते अस्थीनि यस्य, नहीं हैं हड्डियाँ, न विद्यन्ते अस्थीनि यस्य सो अनस्थि। दूसरी जो स्मृति हैं जहाँ पर ये परिभाषा की गई है, महापुरुषों के वचन को स्मृति कहते हैं। स्मृति माने महापुरुषों की व्याख्या। तो महापुरुष ही तो उसमें कुछ कहते हैं, सामान्य आदमी को कौन सुनेगा। क्षुद्र जंतु अनस्थि स्यात्, क्षुद्र जंतु है वो होता है जिसमें हड्डी ना हो। दूसरी स्मृतिकार कहता है स्मृत्यंतरम आह, अथवा क्षुद्र एव, या क्षुद्र धातु से रक प्रत्यय कर दिया अर्ह अर्थ में, क्षुद्र और रक प्रत्यय क्षुद्र संपेषणे, क्षोतव्य क्षुद्र अर्ह अर्थ में, अर्ह अर्थ में रख कर दिया तो क्षोतव्य अर्थ हो गया। क्षोतव्य ठीक है। हाँ जो मसलने योग्य होता है, या क्षुद्यमानोपि न म्रियते, जलू का स क्षुद्र जंतु यस्तु म्रियते स पाप निमित्तत्वा न क्षोदारः, क्षुद्यमानोपि न म्रियते, जिसको मसल भी दें तो मरे नहीं। जैसे जलूका होती है ना, जलूका क्या होता है, जलूका जोंक, वो क्षुद्र जंतु है, और जो मर जाए तो पाप का निमित्त होने से उसको क्षुद्र जंतु नहीं करेंगे। न क्षोदारः, क्षोधन करने के योग्य नहीं होता है जो मर जाए। क्षोतव्य क्षुद्र वो कहलाएगा जो कि मरे नहीं। क्षोतव्य का अर्थ है मसलने योग्य, क्षुद्र संपेषणे, संपेषण करने के योग्य हो, मतलब योग्य कैसे, मरता नहीं, इसलिए मरता नहीं, मर जाए तो फिर क्षुद्र जंतु नहीं। संप्रेषण तो करना ही पड़ता है जब आपके चिपटेगा तो। क्षुद्र एव यह, क्षुद्र एव यह, अथवा जो क्षुद्र ही है उसको क्षुद्र कहेंगे। शतम व प्रशतो येषाम, या एक पसर में हाथ ऐसे करें दो जिसमें पसर में 100 आ जाएं, उसको क्षुद्र जंतु कहेंगे। एक हाथ का प्रसृति होती है, दोनों हाथ की अंजलि होती है, इसी का पसर बन गया है। पसर लौकिक भाषा में पसर का पसे भी कह देते हैं। एक पसर दे दो, एक पसे। शतेन अर्धांजलि पूर्यते, 100 से अर्धांजलि पूरित होती है। केचिदानकुलादपि, कुछ लोग कहते हैं कि नकुल पर्यंत सभी क्षुद्र जंतु हैं, नकुल तक हैं, नकुल से पहले पहले छोटे वाले सब क्षुद्र जंतु हैं। केचिदानकुलादपि नकुल पर्यंत, यदि अभिविधि है तब तो नकुल को भी ले लेंगे, और मर्यादा है तब हाँ। हाँ प्रसृति अंजलि, प्रसृति होती है अर्धांजलि, और अंजलि होती है दोनों हाथों से ऐसे करते हैं ना, उसको अंजलि कहते हैं। केचिद आनकुलादपि, नकुल पर्यंत क्षुद्र जंतु हैं। आनकुलादपि इति एवमेव स्मृति प्रमाणम है।
इसको अंजलि कहते हैं, और ऐसे रखे ना इसको प्रसृति कहते हैं। यही स्मृति प्रमाण है इतराशाम तद विरोधात। दूसरी जो स्मृतियां हैं उनका विरोध होने के कारण इतराशाम तद विरोधात, जो अन्य स्मृतियां हैं उनका उसके साथ विरोध होने से। हाँ जी, येषां च विरोधा शाश्वती का, जिनका शाश्वतिक विरोध होता है, हैं? येषां च विरोधा शाश्वती का, जिनका शाश्वतिक विरोध होता है, तद्वाचिनाम शब्दानाम द्वंद्व एकवत् भवति। शाश्वतिक माने नित्य, एटर्नल, सदा काल से सनातन विरोध हो जिनका, अनादिकाल से, जैसे कौवा, उल्लू, काको, लूकम, कौवे को मार देता है ना उल्लू, मारजार, मुश्कम, कुत्ता बिल्ली का भी वैर प्रसिद्ध है, पर कुत्ता बिल्ली तो परस्पर जो है ना एक साथ रह जाते हैं कई जगह आश्रम आदि में। सांप नेवला नहीं रहेगा, चूहा और बिल्ली एक साथ नहीं रह सकते आराम से। कुत्ता बिल्ली का बैर तो प्रसिद्ध है, पर कहीं कहीं साथ साथ रहते हैं, बिल्कुल खेलते भी हैं। हाँ, असुर देवता का सही पूछा आपने, वही सही है, दैवासुरम, शाश्वत विरोध है उनका भी। अहिनकुलम, मार्जार, मुश्कम, जिनका शाश्वतिक विरोध है उनका द्वंद्व एकवत भाव को प्राप्त होता है। शाश्वतिक किम गौपाली शालंकायना कलहायन्ते। अब ये शाश्वतिक नहीं है, किसी समय शुरू हो गया, कोई बात पर हो गई, ठन गई आपस में। गोपाली जो कभी शुरू हुआ है वो शाश्वतिक नहीं है ना, कभी शुरू हो गया शाश्वतिक नहीं है, वो खत्म भी हो सकता है। शाश्वती का गोपाली शालंकायना का, गोपालस्यापत्यम गोपाली, इसका बहुवचन गोपालया, शालंकायना, गोपालयश्च, शालंकायनश्च, गोपाली शालंकायना। अच्छा, यहाँ पर ये जो गौपालया होना चाहिए, औ की मात्रा होनी चाहिए थी ना न्यास में जो दिखाया है। गौपाली, गोपाल का पद गोपाली, शलंकु का पद शालंकायन, शालंकायनाश्च गोपाली शालंकायना। परस्पर युद्ध हो रहा है इनका। चकारा पुनरस्यैव समुच्चयार्थ, और चकार इसी का समुच्चय के लिए है। तेन पशुशकुनि द्वंद्वे विरोधिनाम अनेन नित्यम एकवत् भाव भवति। पशुशकुनि द्वंद्व में विरोधियों का हैं, चकार जो है ना येषां च, वो इसी का समुच्चय कर रहा है। अस्सेव इसी सूत्र के कार्य का समुच्चय कर रहा है। इसलिए जब पशुशकुनि द्वंद्व होगा ना और उसमें विरोधी आएंगे, विभाषा, वृक्ष, मृग, तृण, धान्य, व्यंजन, पशुशकुनि, अश्व, वड, पूर्ववरद, उत्तरायणम सूत्र में पशुशकुनि द्वंद्व है ना, तो उसमें विरोधी बन करके जब एकवत भाव हो या ना हो तो कहते हैं इसी का समुच्चय कर रहा है, अर्थात यही सूत्र कार्य करेगा। वो पशुशकुनि द्वंद्व में जो विकल्प कहा है वो वाला नहीं लगेगा। जैसे अश्व महिषम हैं, जब शाश्वतिक विरोध वाले शब्द आएंगे ना तब यही होगा, वो वाला सूत्र विकल्प नहीं होगा, समुच्चय हो गया ना, दोबारा विधान हो गया कि भाई जहाँ शाश्वतिक विरोध है वहाँ तो यही हो।
वो विकल्प उसके अलावा शाश्वत विरोध से अन्य जो पशु द्वंद्व होंगे वहाँ पर लग जाएगा। जैसे घोड़ा और भैंसे का भी विरोध है, अश्व महिषम, शाश्वतिक विरोध में ज्ञान और अज्ञान का भी शाश्वतिक विरोध है। अज्ञान का अर्थ मिथ्या ज्ञान है, ज्ञान का अभाव नहीं, विपरीत ज्ञान और ज्ञान। पर ज्ञान के सामने तो वो ठहरता नहीं, इस तरह से विरोध नहीं कहा जाएगा। अंधकार और प्रकाश का शाश्वत विरोध होते हुए भी प्रकाश के सामने अंधकार ठहरता नहीं ना। गोपाल के अपत्य गौपाली, महोजुरब्रह्म, गोपाल का अपत्य गौपाली, अतीय से ईय प्रत्यय हुआ ना, आदियज को वृद्धि। बड़ा जो अज होता है और उरब्र होता है ना मेंढा, तो वहाँ विकल्प हो जाएगा, ये जो है नहीं लगेगा। महाजोर नहीं, महाजय उरब्र, उरब्र होता है मेंढा। श्रवण ब्राह्मण, ये उदाहरण चल गए थे जो भगवान बुद्ध के जो संप्रदाय के जो थे ना, उनको श्रवण कहते थे। और उस समय जो ब्राह्मण थे, श्रवण और ब्राह्मणों का भी बड़ा विरोध चल रहा था। श्रवण जो भगवान बुद्ध के शिष्य और ब्राह्मण थे ना, ये उनका खंडन करने लगे कर्मकांडियों का। यज्ञीय कर्मकांड में लगे हुए जो लोग थे उनको ब्राह्मण कहते थे, हैं? ये उनका खंडन करने लगे। मार्जार मूषिकम, तेन पशु शकुनि दंदे विरोध इनामाने नित्यम एकवद भाव भवती। जैसे अश्व महिषम है, कुत्ता और श्रीगाल का भी विरोध है, हैं? अधिकम, हाँ अधिकम का मतलब अपपाठ तो नहीं है, कहीं कहीं नहीं भी मिलता, कहीं ज़्यादा जोड़ दिया है। अपपाठ एक होता है, एक अधिक पाठ होता है। अधिक पाठ का मतलब ये जो है अधिक जोड़ दिया है कहीं कहीं। कुत्ता और श्रीगाल में ना, कुत्ता और श्रीगाल का भी विरोध है आपस में। श्रीगाल को देख करके कुत्ते भी भौंकने लग जाते हैं। काको लूकम, अब वो एक तो उसमें कमज़ोर है, एक ज़्यादा तगड़ा है ना, ऐसे विरोध तो थोड़ा मुकाबला भी करना चाहिए ना। स्वशस्कम में कुत्ता के सामने वो ठहरता ही नहीं है। विरोध में थोड़ा मुकाबला भी तो करना चाहिए। हाँ, पर ये बिल्ली वाला भी, बिल्ला चूहे में भी मुकाबला तो नहीं होता। पर उनको कितना जोर से वो है जजमेंट कि ये तेरी मौत है, हैं? शूद्राणाम निर्वसितानाम, इसको जो है योग दर्शन में इस तरह व्याख्या की है कि हमारे चित्त में अनंत काल की वासनाएं हैं, ये सब अनादि अनंत वासनाएं हैं। तो हम जिस योनि में जाएंगे उसके शरीर का भोजन आहार आदि, उसके भोग आदि, वो सब हमारे साथ हैं, तुरंत पता लगता है। हाँ, उस योनि में जाते ही चित्त में ही सब कुछ बता देते हैं। और जो भक्ति परक जो दृष्टि है उसमें कहते हैं भगवान की महिमा, ऐसे कह देते हैं। बाकी वो जो है ऐसे कह देते हैं कि चित्त में सारे संस्कार हैं, सब योनियों के। शरीर
का जो हमारा ये ढांचा बनता है ना, ये भी चित्त के संस्कार से बनता है। चित्त हैं, शरीर का ढांचा भी माँ के उदर में, गाय के पेट में जो बछड़ा पैदा हो रहा है, तो जो चित्त के अंदर संस्कार है ना शरीर की, वो प्रकट हो जाते हैं वहाँ गाय की योनि में जाने से। जाति आयु भोग, इन तीनों की वासनाएं जो है ना, जाति मानी अनंत जो जातियां हैं उनकी वासनाएं, योनि की वासनाएं, और वहाँ पर जो सुख दुख भोगते हैं उसकी वासनाएं, और आयु की वासना। जैसे मनुष्य शरीर में जो एक आयु की वासना है, तो गाय के शरीर में आयु की वासना अलग है, 25 साल ही होगी वहाँ। कछुए के शरीर में 150 साल हो जाएगी। तो इतनी सारी योनियों की सब वासनाएं हमारे चित्त में अलग अलग। जैसे हमारा चित्त में अब भी सारी योनियों की वासनाएं, सारी दुनिया की जितनी भी योनियां हैं ना, और उनका जो ढांचा है अलग अलग, सब योनियों में गए हैं ना, तो इसलिए सब की वासनाएं हैं। हैं? हाँ, वो तो आलम्बन आकर के ही, तो वो कर्माशय जब हमारा ऐसा बनता है ना, तो फिर वो वैसी वासनाओं को उद्बुद्ध करता है। जाति आयु भोग की वासना बता रहा हूँ, जो हमने भोगा है ना, जो जन्म ग्रहण किया है किसी किसी योनि में, उसकी आयु हमने धारण की है, और उसके भोग, जैसे कुत्ते को अलग प्रकार के भोग हैं, मनुष्य के भोग अलग हैं, सुख दुख। जिस जाति में जाएंगे उसी जाति की वासनाएं उद्बुद्ध होंगी, अन्य जाति की दब जाएंगी। नहीं, वो कर्माशय से उद्बुद्ध होती है ना। वो एक सूत्र है, तद विपाकानुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर्वासनानाम। जिस तरह का कर्म होता है, तद विपाकानुगुणानाम, तद विपाक कर्माशय के विपाक के अनुकूल जो वासनाएं वो अभिव्यक्त होती हैं कर्म से। हम जो कर्म करते हैं वो कर्म से तद विपाकानुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर्वासनानाम, उस कर्म के विपाक के अनुकूल जो वासनाएं हैं, कर्म का जो कर्माशय का जो फल है ना, उसको विपाक कहते हैं। तद विपाकानुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर्वासनानाम, वासनाएं स्मृति फलक हैं, और कर्माशय वासनाओं को जगाने में अव्यर्थ हेतु है। हमारा जो कर्माशय है वासनाओं को जगाने में अव्यर्थ हेतु है। कर्माशय से वो वासनाएं तुरंत जगती हैं, नहीं तो मनुष्य से कुत्ते के शरीर में कैसे परिवर्तन होगा, कुत्ते के शरीर में कैसे जाएगा। हम कर्म करते हैं और कुत्ते की वासना जाग जाती है, फिर ये शरीर छूटते ही, हाँ, कर्म कुत्ते के हो रहे हैं ना, तो इसलिए कुत्ते की वासनाएं जग जाती हैं। जैसे जैसे जिस प्राणी के अधिक कर्म होंगे हमारे अंदर, वही वासनाएं उद्बुद्ध हो जाएंगी, और फिर उसके अनुसार ऐसे ही होगा। 100 जन्म पहले मान लीजिए कुक्कुर हुए थे, तो इस समय जो हम कर रहे हैं ना कुक्कुर के कर्म, तो वो 100 जन्म पहले वो तुरंत हो जाएगा। जाति काल देश व्यभितानाम व्यानंतरियम स्मृति संस्कार एक रूपत्वात्। जाति व्यवहित, देश व्यवहित, काल व्यवहित, 1000 साल पहले कोई जाति में, 1000 जन्म पहले 1000 जातियों के व्यवधान से हमारे चित्त में वो वासना चली आ रही है। उसका बीच में कोई अलग अलग योनियों में रहे, जाति देश काल इससे व्यवधान पड़ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आनंतरीय ही है, जैसे तत्काल ही जैसे उद्बुद्ध हो रही है। स्मृति संस्कार एक रूपत्वात्, संस्कार और स्मृति जो है ना, जैसे हमने कर्म किए थे वैसे अनुभव हुए थे, संस्कार और संस्कार अब जो हम कर्म कर रहे हैं उससे स्मृति हो रही है। संस्कार और स्मृति की एक रूपता है, जैसे ही संस्कार वैसी स्मृति हो जाती है, तो तत्काल सभी चीज़ों के संस्कार हमारे भीतर है, तो फिर उन सभी संस्कारों को नष्ट करना पड़ता होगा
होगा सभी वासनाएं जितनी भी जन्मों की हैं, या फिर ज्ञान से वो तो नष्ट हो ही जाती हैं ना, ज्ञान से वासनाएं तो नष्ट होती हैं। क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनया, क्लेश मूल है जिसका, ऐसा कर्माशय दृष्ट और अदृष्ट जन्म का। सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा, यदि हमारे अंदर क्लेश खत्म हो गए ना, खत्म मामला सब, फिर कर्माशय भी जन्म देने में असमर्थ है। सारे क्लेश ही बीज हैं सारे, मतलब तंत्र का। क्लेश माने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये खत्म हो जाए तो क्लेश खत्म होने पर फिर कर्माशय भी फल नहीं दे सकता है। जैसे ही उदाहरण देते हैं, जो तंडुल के ऊपर छिलका होता है ना, वो उतार दिया जाए तो कितना भी आप पानी में, धूप में, खाद में, मिट्टी में डालिए, तो ऐसे ही एक कवर जैसा है हमारे चित्त के ऊपर क्लेश। क्लेश